मेरे पास यहाँ पे 3 कार्ड बने हुए हैं। अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। अब मुझे करना क्या है, जैसे मैं कार्ड पे होवर करूँ, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कार्ड पे मैं होवर करूँ तो मुझे एक इफेक्ट दिखना चाहिए। अब जैसे मैं माउस से फर्स्ट वाला कार्ड इस पे होवर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, कुछ इस तरीके का अपने को यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं इस वाले टैब को बंद करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुल मिला के 3 कार्ड बनाए हुए हैं, लेकिन इस पे वो इफेक्ट नहीं है। अब ये कार्ड तो यार बेसिक है, तो आप लोग बनाए लोगे। HTML और बेसिक CSS का यूज करके मैंने इसका ये टेम्पलेट डिजाइन करा है, और इसका जो सोर्स कोड है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे 3 फाइल बनाई गई है। बेसिक है, HTML की, और यहाँ पे स्टाइल की, और उसके बाद में स्क्रिप्ट की। तो 3 अपने पास यहाँ पे फाइल बनी हुई है। अगर हम लोग इंडेक्स डॉट HTML का कोड देखें तो बेसिक 3 कार्ड बनाए हुए हैं, जो उसके अंदर आपको अभी दिखाई दे रहे थे। ये वाले कार्ड है वो तीनों, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये वाला कार्ड हो गया। इस कार्ड के अंदर क्या है, इस कार्ड के अंदर सबसे पहले तो एक इमेज लगाई गई है। इमेज मतलब कौन सी इमेज यार, ये वाली इमेज, इस वाली इमेज की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ये जो अपना एक टेक्स्ट लिखा हुआ कुछ भी, ये यहाँ पे S2 के अंदर है, और उसके बाद में जस्ट P के अंदर ये है, और उसके बाद में यहाँ पे सोशल आइकन्स के अंदर मैंने यहाँ पे फोंटोसम का यूज कर रखा है, और एंकर टेक के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे आई टेक के अंदर वो फोंटोसम यहाँ पे लगा रखा है। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में यहाँ पे बटन ग्रुप्स है। बटन ग्रुप्स के अंदर क्या है, 2 बटन है, एक तो मैसेज का और एक यहाँ पे सब्सक्राइब का। और यार सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है, कर लेना यार भाई। उसके बाद मैसेज और सब्सक्राइब, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये 3 इस तरीके से यहाँ पे कार्ड बनाए हुए हैं, और ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, ये देखो यहाँ पर प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस तो यार आप लोग कर ही लोगे, मीडिया क्वेरी से आप लोग आराम से कर सकते हो। तो यार कुल मिला के बात ये है कि कुछ ऐसे ऐसे करके हमने 3 कार्ड यहाँ पे बनाए हुए हैं। इसका जो सोर्स कोड है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, चेकआउट कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो आगे की थोड़ी प्रोसेस करते हैं। बात ये है कि मुझे यहाँ पे इस पे मैं होवर करूँ, इस पे मैं करूँ, और इस पे मैं होवर करूँ तो क्या हो, वही हो जो मैंने आपको डेमो में दिखाया था। मतलब एक होवर होना चाहिए और इफेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है वो चीज़। तो वो किस तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक इसमें ये जो ये तीनों कार्ड है, ये बेसिकली रैप है कार्ड कंटेनर के अंदर, ठीक है। और कार्ड कंटेनर की बात करें ना, तो कार्ड कंटेनर को मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रखी है। मैंने यहाँ पे पर्सन रिलेटिव दे रखा है, मैंने यहाँ पर ये गैप वगैरह, फ्लेक्स रैप वगैरह, ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं CSS की, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे थोड़ा नीचे चलूँ तो ये देखो, इसमें क्या है। इसमें मैंने बोला ये है कि जो मेरा पहला कार्ड है, कार्ड की जो NH साइड 1 है उसका कलर ये होगा। ये बेसिक वेरिएबल आपको पता है। और यहाँ पे जो अपना कार्ड की NH साइड जो 2 है, जो दूसरा कार्ड है, उसका जो कलर होगा वो ये होगा। और जो कार्ड की जो NH साइड 3 है वो इस वाले कलर को ले रही होगी। तो अब देखो सबसे पहले करना क्या, बहुत सिंपल है। जो अपना कार्ड कंटेनर है, जो अपना क्या है, ये नीचे वाला कार्ड कंटेनर है, उस पे कोई होवर करता है, होवर करता है उस पे कोई भी होवर करता है, तो उसके अंदर जो भी कार्ड है, उसके अंदर जितने भी कार्ड्स हैं, उसके उस पे क्या करो, एक बैकग्राउंड अप्लाई करो। और आपको पता है लीनियर ग्रेडिएंट होता है, रेडियल ग्रेडिएंट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियल ग्रेडिएंट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और मैं बोलूंगा कुछ ऐसा कि मुझे एक सर्कल टाइप इफेक्ट चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे रेडियल ग्रेडिएंट यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ करूंगा ऐसा कि यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, 400 पिक्सल का एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। और उसमें मैं क्या बोलूंगा, वेर, बेसिकली वेरिएबल का यूज करूंगा मैं। तो एक वेरिएबल मेरा होगा अक्स के लिए, और एक वेरिएबल होगा मेरा सिंपल वाई के लिए। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट से आएगा ये सारा डेटा, मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो सपोज दैट एक मैं वेरिएबल यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ मैं उसके लिए, और एक मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से वाई ले रहा हूँ। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, मैं कोमा प्रोवाइड करता हूँ, और मैं क्या बोलता हूँ, मुझे कलर दो। तो मैं यहाँ पे HSL का यूज कर सकता हूँ, RGB है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो अपना वायर है, जो अपना वायर है, उसमें उसमें ये देखो कलर हमने यूज करा ना, पहले कार्ड के लिए ये होगा, दूसरे कार्ड के लिए ये होगा, तीसरे कार्ड के लिए। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, जो भी अपना कलर है वो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ बेसिकली 1 से, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में आपको सिंपल कोमा लगा के करना कुछ ऐसा है। अब आप अपना RGB यहाँ पे पास कर दो,
और उसके अंदर एक सिंपल सा कलर आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, लाइक 255 एक सिंपल कलर है। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 0.12। इस तरीके से मैंने बेसिकली एक कलर कोड यहाँ पे पास करा और इसको मैं बोल देता हूँ कि भाई साहब ये 40% होगा इस तरीके से, ठीक है। सिंपल सा मैंने ये काम करा, सिंपल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसमें देखो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे होगा भी क्या, क्योंकि ये जो माउस एक्स है, ये माउस वाई, इसको पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये। अब एक छोटा सा काम और करते हैं कि ये जो अपने कार्ड है, ये जो कार्ड है अपने, उस पे मैं बिफोर इस तरीके से जो शेड्यूल एलिमेंट्स होते हैं CSS, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले पोजीशन होगी एब्सोल्यूट, उसके बाद भी आप लोग बोलोगे कंटेंट ये, क्योंकि ये चीज़ अगर आप बिफोर यूज करते हो और आफ्टर यूज करते हो तो ये जो कंटेंट और एब्सोल्यूट है, ये तो देखो आपको डालना ही पड़ता है तभी ये काम करता है, ठीक है। इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 100%। और हाइट कितनी होगी, 100%, इस तरीके से, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में ये क्या होगा, टॉप से प्रॉपर 0 होगा और लेफ्ट से भी मैं इसको क्या करूँगा, 0 भी 0 कर दूंगा। लेफ्ट से भी इसको मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसमें भी मैं रेडियल ग्रेडियंट यूज करूंगा और यहाँ पे सिंपल ये ही होगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इतने इतने चीज़ तो हम इसमें पास करेंगे, ठीक है। बस एक काम ये करेंगे, यहाँ पे 0.35 कर देंगे इस तरीके से। मतलब इसको मैं डिवाइड करूँगा 0.35 से। और उसके बाद में ये जो कलर होगा, ये वाला कलर मैं नहीं देना चाहता, मैं यहाँ पे ट्रांस और पेरेंट डाल देता हूँ। ये ट्रांसपेरेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसकी वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे 70% कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद में इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 अभी के लिए नहीं दिखनी चाहिए, ये चीज अपने को दिखानी है। मतलब इसकी जो ओपेसिटी है वो 1 करनी है जब भी ये जो अपना कार्ड कंटेनर है, ये जो कार्ड कंटेनर है इस पे मैं होवर करूं, ठीक है। और इसके अंदर चल के जो कार्ड एंड क्या है, बिफोर, तब इसकी जो ओपेसिटी है वो क्या कर दो, 1 कर दो। जब मैं कार्ड कंटेनर पे होवर करता हूँ तब इस कार्ड बिफोर की ओपेसिटी क्या कर दो, 1 कर दो। इतना सा मैंने यहाँ पे काम बोल दिया। तो अब क्या इससे होगा, नहीं होगा यार, नहीं होगा। ये देखो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज इसमें हो रही है, देखो जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ ये हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है, सही है। ये इस तरीके से तो प्रूफ हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी अपने को तो इफेक्ट चाहिए। तो इफेक्ट अब आ चुका है, मान लो इफेक्ट भी अब आ चुका है। सिंपल 2-4 लाइन का कोड है जावास्क्रिप्ट का, आ जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको script.js के अंदर चलना है और सबसे पहले जितने भी कार्ड है उनको ले लो क्वेरी सिलेक्टर ऑल से। तो मैं लिखूंगा लेट कार्ड्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट और डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और क्या, कार्ड्स। कार्ड्स नहीं, वो ओनली कार्ड ही है, ठीक है। उसके बाद में अपना जो कार्ड कंटेनर है उसको भी गेट कर लो। तो लिख लो लेट बेसिकली कंटेनर कर लो, चलो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर चल के जो अपना कार्ड कंटेनर है, तो मैं यहाँ पे अपना जो कार्ड कंटेनर है उसको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो एक सिंपल सा काम मैं ये करूँगा कि जो अपना कंटेनर है, उस पर हम लोग एड इवेंट लिस्नर लगाएंगे और बोलेंगे कुछ ऐसा है कि माउस मूव, मतलब माउस मूव होता है तब यहाँ पे इवेंट मैं ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, मैं सिंपल सी एक यहाँ पे कोई भी लूप लगा सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे फॉर ऑफ लूप यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे आइटरेटर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो आइटरेटर है, तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे कार्ड डाल दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जगह मैं यहाँ पे जो अपने कार्ड्स हैं, ये वाले कार्ड्स, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सिंपल। अभी आइटरेट होगा, आइटरेट क्या होगा, ये जो कार्ड है ये होगा। मैं आपको दिखाता हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। अगर मैं यहाँ पे कार्ड इस तरीके से करता हूँ, कंसोल कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा जैसे मैं इस पे होवर करता हूँ, ये देखो। तो अब मैं काम करूँगा यहाँ पे इस वाले कंसोल को तो सबसे पहले हम लोग हटाएंगे और एक काम ये करेंगे कि यहाँ पे जो कार्ड है उस पे हम लोग लिखेंगे सिंपल गेट एंड बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक। ये क्या करता है, इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, ये जो कार्ड है उसकी जो अपनी बॉटम की प्रॉपर्टी है, उसकी जो लेफ्ट राइट जो भी उसकी विड्थ हाइट है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल लेट, और यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल रेक्ट, इस तरीके से रेक्ट इक्वल्स टू ये चीज़, ठीक है, बहुत सिंपल, ओके।
अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऐसा करूँगा, एक एक्स इक्वल्स टू एक वेरिएबल बनाऊँगा। ऐसा समझ लो कि जो भी अपना ई है, इस ई के अंदर आपको पता ही है जब भी हम लोग माउस मूव करते हैं तो एक अपने को क्या मिलता है, एक अपने को क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट एक्स मिलता है, क्लाइंट वाई मिलता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल क्लाइंट एक्स, और इस क्लाइंट एक्स से मैं माइनस करूँगा क्या, जो भी अपना रेक्ट, टोट और लेफ्ट। सिंपल, ये जो रेक्ट है मतलब उसकी जो लेफ्ट की वैल्यू है, क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू मिली है अपने को, कार्ड की जो लेफ्ट की वैल्यू है उसको मैं माइनस करूंगा ई डॉट क्लाइंट एक्स से, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसमें को मैं एक्स के अंदर स्टोर कर दूंगा। सेम चीज मुझे वाई के लिए होगी, तो यहाँ पे मैं वाई, और यहाँ पर मैं वाई, और वाई के लिए बेसिकली हम लोग टॉप यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं टॉप पास कर देता हूँ। बहुत सिंपल, ये चीज़ तो बेसिक है। अब देखो बात कुछ ऐसी है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कार्ड की जो स्टाइल, और यहाँ पे हम लोग एक सेट करेंगे प्रॉपर्टी, तो स्टाइल डॉट सेट एंड प्रॉपर्टी, तो पी ऑलवेज कैपिटल प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी इस तरीके से प्रॉपर्टी, ठीक है। और प्रॉपर्टी में मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी में मैं ऐसा बोलूँगा कि एक मुझे प्रॉपर्टी सेट करनी है माउस एंड अक्स करके। कौन सी माउस अक्स करके, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा ये माउस अक्स, तो ये माउस अक्स मैंने कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको कोमा लगा के सिंपल आपको यहाँ पे बोलना कुछ ऐसा है कि उसकी वैल्यू क्या है भाई, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू अपने पास ऑलरेडी आ चुकी है कि जो भी अपना अक्स है, माउस अक्स के लिए बेसिकली अक्स, ये बेसिकली पिक्स के अंदर जाएगा। और उसके बाद में एक प्रॉपर्टी और सेट करो, वो होगी वाई के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल वाई लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाई। बस इतना सा काम है। ओके जी, हो चुका है। और इसको बंद करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये देखो यहाँ पे फिर भी कुछ नहीं हुआ, और वो शायद कुछ इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने एक्स एक एक्स्ट्रा लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक्स एक्स्ट्रा लगा दिया। अब इसको सेव करते हैं यहाँ पे सब। ऑल राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। जो चीज चाहिए थी वो अपने को यहाँ पे प्रॉपरली मिल चुकी है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, सही दिखाई दे रहा है। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सोर्स कोड की टेंशन नहीं लेनी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, चेकआउट करना। और ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।